हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ, जहां सालों से कैद एक पावरफुल मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और उसे रोकने आते हैं कुछ यंगस्टर्स। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मूवी के शुरू में हम फेमस घोस्ट हंटर ईगोन को देखते हैं, जो एक पुरानी माइन से किसी घोस्ट को ट्रैप करके लाया है। एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और बैलेंस बिगड़ने से ईगोन की कार क्रैश हो जाती है। वो किसी तरह बचता हुआ अपने फार्म पर आता है, जहां उसने कुछ ट्रैप्स लगाए हुए हैं और उस शैतानी शक्ति को आगे आने के लिए ललचाता है। जैसे ही वो शक्ति फील्ड में आती है, ईगोन उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां लगे कैपेसिटर्स फेल हो जाते हैं। ये देखकर वो अंदर आ जाता है और अपने साइकोमीटर से आसपास चेक करने लगता है। फिर वो उस घोस्ट ट्रैप को फ्लोर में बने एक होल में डाल देता है और वहीं रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी वो शक्ति वहां आकर उसे मार डालती है और वापस माइन में चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर शिकागो सिटी में आता है, जहाँ ईगोन की बेटी कैली अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। 15 साल का ट्रेवर जो थोड़ा लापरवाह है और 12 साल की फीबी जो एक साइंस जीनियस है। तभी उनका मकान मालिक वहाँ आता है, जो उन्हें घर से निकलने का नोटिस देने आया है। कैली उसे बताती है कि आज मेरे डैड की वसीयत मुझे मिलने वाली है, लेकिन मकान मालिक उसकी एक नहीं सुनता। आगे हम उन तीनों को समरविल जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी डैड ईगोन का फार्म हाउस बना हुआ है। जल्दी ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि ये बहुत बुरी हालत में है। फीबी को दीवारों पर लिखे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं और टेबल पर भी एक अजीब सा स्टैचू रखा हुआ है। अचानक वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और वो लोग अर्थक्वेक से बचने के लिए एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ फीबी को चेयर के नीचे पड़ा वो मीटर दिखाई देता है। वो उसे उठाकर चेक करने लगती है। तभी ईगोन की फ्रेंड जेनिन वहाँ आती है, जो असल में पुरानी गोस्टबस्टर टीम की असिस्टेंट भी थी, और उन्हें बताती है कि विल में उनके नाम इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे वो लोग एक कैफे में जाते हैं, जहाँ ट्रेवर एक लकी नाम की वेटर को देखता है और उससे इम्प्रेस होकर वो भी वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करता है। कैली फीबी को समझाती है कि अब उन्हें शायद यहीं रहना पड़ेगा और उसे भी यहाँ कुछ दोस्त बनाने चाहिए। रात को फीबी के रूम में रखा वो मीटर अचानक चमकने लगता है और खिड़की पर रखी उसकी चेस्ट नीचे गिर जाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो चेस्ट को ठीक करके टेबल पर रख देती है। ट्रेवर भी बोर होकर प्रॉपर्टी को चेक करने जाता है, जहाँ शेड में उसे गोस्टबस्टर की पुरानी गाड़ी मिलती है। सुबह फीबी देखती है कि चेस्ट का एक पासा हिला हुआ है और कुछ सोचकर वो भी अपनी चाल चल देती है। आगे हम उसे स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ कैली उसके साइंस टीचर गैरी से मिलती है और उसे फीबी का ध्यान रखने को कहती है। फिर वो पेंटिंग का कुछ सामान लेने मार्केट जाती है, जहाँ ओनर उसे उसके डैड के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके डैड बहुत अजीब थे और अपने फार्म में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इधर स्कूल में फीबी की दोस्ती पॉडकास्ट नाम के एक लड़के से होती है, जिसे सुपरनैचुरल घटनाएं रिकॉर्ड करने का बहुत शौक है। तभी वहाँ एक बार फिर अर्थक्वेक आता है और फीबी देखती है कि किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरी उसे बताता है कि ऐसे अर्थक्वेक यहाँ रोज आते हैं और वो भी काफी टाइम से इन पर रिसर्च कर रहा है। वो कहता है कि समरविल के नीचे कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है और यहाँ इतने अर्थक्वेक्स आना बहुत ही हैरानी वाली बात है। स्कूल के बाद पॉडकास्ट फीबी को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि वो उसे एक अमेजिंग जगह दिखाने वाला है। वो दोनों उसी पुरानी माइन में आते हैं, जहाँ पॉडकास्ट बताता है कि ये एक शेंडोर नाम के आदमी ने बनाई थी। वो बताता है कि एक टाइम पर यहाँ बहुत से आदमी काम करते थे, लेकिन फिर वो एक एक करके गायब होना शुरू हो गए और माइन में एक अजीब सी पेंटिंग बाहर निकल आई। घर आकर वो देखती है कि चेस अपने आप खुद ही चल रही है और वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ रखा मीटर चमकने लगता है और उसे लीड करता हुआ ईगोन की चेयर तक ले आता है। वहाँ वो देखती है कि फ्लोर की टाइल्स एक पजल की तरह है और सोल्व करने पर उसे नीचे एक होल मिलता है। वो ईगोन के छुपाए हुए घोस्ट ट्रैप को बाहर निकाल लेती है और स्कूल में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे खोलने की कोशिश करती है। गैरी भी उस ट्रैप को देखता है और उन्हें बताता है कि ये बिल्कुल गोस्टबस्टर टीम के ट्रैप जैसा है और वो उनका बहुत बड़ा फैन था। तभी वो देखता है कि ट्रैप से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो समझ जाता है कि ये एक असली ट्रैप है। वो उन्हें गोस्टबस्टर की पुरानी वीडियोस दिखाता है कि कैसे 1984 में गोस्ट का आतंक बहुत बढ़ गया था और गोस्टबस्टर की टीम उन्हें रोकने आती थी, जो ऐसे ही ट्रैप्स यूज करते थे। गैरी भी ट्रैप को देखकर बहुत क्यूरियस होता है और कहता है कि उन्हें शायद इसे खोलकर देखना चाहिए। वो लोग उसे बस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्विच दबाने के बाद भी उसमें कोई हलचल नहीं होती। तब गैरी उसे टच करके देखता है और उसके छूते ही ट्रैप से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ से सीधा माइन की ओर जाता है और उसी पेंटिंग में गायब हो जाता है जो फीबी ने देखी थी।
गैरी उन्हें तुरंत घर चलने को कहता है और पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ईगोन भी शायद एक घोस्टबस्टर थे। घर में पॉडकास्ट को ईगोन की एक पुरानी विसल मिलती है और गैरी बताता है कि ये एक डेथ विसल है जिससे बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। ईगोन की बुक में वो उसी क्रीचर को देखते हैं जो ट्रैप से निकला था और पता चलता है कि वो एक शैतान गोजर की गेटकीपर जूल है। बुक में लिखा था कि गोजर का एक की मास्टर विंस भी है और जब ये जूल और विंस अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आएंगे तो गोजर जिंदा होकर बाहर आ जाएगी। आगे हम ट्रेवर और लकी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ माइन पर घूमने जा रहे हैं। वहाँ वो दोनों एक लिफ्ट पर बैठकर बातें करते हैं कि तभी अचानक वो लिफ्ट हिलने लगती है। वो देखते हैं कि नीचे कुछ अजीब सी रोशनी है और उन्हें कुछ आवाज भी सुनाई देती है। तभी एक तेज आवाज के साथ कोई एनर्जी वहाँ से निकलती है और वो लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। इधर मीटर की मदद से फीबी शेड में बनी एक लैब में आती है और उसे समझ आता है कि जो शक्ति उससे कनेक्ट कर रही थी वो असल में उसके दादाजी ईगोन ही है। लैब में उसे एक प्रोटॉन गन दिखाई देती है और वो ईगोन की मदद से उसे ठीक करने लगती है। रात को वो घोस्टबस्टर की एक पुरानी एड देखती है और उसमें दिखाए नंबर को नोट कर लेती है। अगले दिन पॉडकास्ट के साथ मिलकर वो प्रोटॉन गन का टेस्ट करती है और देखती है कि उससे निकली रेस बहुत तबाही मचा सकती हैं। तभी उन्हें पास ही बनी फैक्ट्री से कुछ आवाजें आती हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि कोई मेटल पाइप्स को खा रहा है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें मंचर नाम का एक घोस्ट दिखाई देता है और पॉडकास्ट डेथ विसल से उसे भगाने की कोशिश करता है। मंचर उन्हें देखकर एग्रेसिव हो जाता है और तब फीबी अपनी प्रोटॉन गन से उस पर हमला करती है। प्रोटॉन रेस से वो उसे पकड़ लेती है लेकिन मंचर किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर ट्रेवर गाड़ी को ठीक कर लेता है और उसे लेकर एक राइड पर निकल जाता है। रास्ते में उसे फीबी और पॉडकास्ट मिलते हैं और वो देखते हैं कि ये कार तो गैजेट से भरी हुई है। फीबी उसे ईगोन के बारे में बताती है और ट्रेवर भी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके नाना जी एक घोस्टबस्टर थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि एक एनिमल गाड़ी को खाने की कोशिश कर रहा है और वो समझ जाते हैं कि ये मंचर ही है। वो उसे रोकने टाउन में आते हैं जब फीबी गाड़ी में लगी एक गनर सीट का यूज करती है और मंचर भी उन्हें देख लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से टाउन में बहुत तबाही होती है लेकिन मंचर उन्हें चकमा देकर माइन की ओर चला जाता है। वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं और घोस्ट ट्रैप को एक रोवर पर लगाकर उसे कैद कर लेते हैं। वापसी में एक पुलिस ऑफिसर शर्मन उन्हें रोकता है और टाउन में तबाही फैलाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। वहाँ वो लकी को देखते हैं और पता चलता है कि शर्मन असल में उसके डैड हैं। फीबी शर्मन से कॉल करने को कहती है और वो नंबर डायल करती है जो उसने घोस्टबस्टर की एड से निकाला था। यहाँ उसकी बात ईगोन के पुराने साथी रे से होती है जो ईगोन का नाम सुनकर उससे बात करने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि काम कम होने की वजह से उन्हें घोस्ट हंटिंग बंद करनी पड़ी और सभी मेंबर अलग अलग कामों में लग गए। ईगोन हमेशा किसी आने वाली तबाही के बारे में बात करता था लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और इसीलिए ईगोन सारे हथियार और गाड़ी लेकर कहीं गायब हो गया। फीबी उसे अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताती है लेकिन तभी शर्मन वहाँ आकर फोन काट देता है। कैली और गैरी वहाँ आकर उन तीनों को छुड़ा लेते हैं लेकिन पुलिस उनके हथियार और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। घर आकर फीबी और उसकी मॉम के बीच बहस हो जाती है कि आखिर उन्होंने ईगोन की सच्चाई उनसे क्यों छुपाई और कैली बताती है कि ईगोन को अपने काम के अलावा किसी और चीज से प्यार नहीं था। आगे हम माइन में कुछ हलचल होते हुए देखते हैं और एक एनर्जी वहाँ से निकलकर शॉपिंग स्टोर में चली जाती है। इसी स्टोर में गैरी भी अपनी शॉपिंग करने आता है और उसे वहाँ कुछ छोटे छोटे मार्शमैलो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। घबरा कर वो वहाँ से निकलने की सोचता है लेकिन देखता है कि सामने विंच खड़ा है। वो भागकर अपनी गाड़ी तक आता है लेकिन विंच उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है। फीबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईगोन का बनाया एक मैप देखती है और उन्हें पता चलता है कि ये सब शैंडोर की ही माइन से जुड़ा हुआ है। वो लोग माइन के अंदर जाने का प्लान करते हैं और पहाड़ी पर बनी एक लिफ्ट की मदद से नीचे आ जाते हैं। वहाँ उन्हें काफी सारे स्टैचूज दिखते हैं जिनमें उस शैतान गोजर का भी स्टैचू है और वो समझ जाते हैं कि ये एक टेम्पल है। पॉडकास्ट को कॉफिन में एक बॉडी दिखाई देती है और पता चलता है कि यही शैंडोर है जिसे मरे हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। तभी बीच में बने एक पिट से कुछ आवाजें आने लगती हैं और फीबी देखती है कि कुछ शैतानी शक्तियाँ वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। उनके ऊपर आते ही वहाँ लगी प्रोटॉन गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उन शक्तियों को वापस पिट में भेज देती हैं। फीबी को सब समझ आ जाता है कि उसके नाना जी असल में इन्हीं बुरी शक्तियों को रोकना चाहते थे और घोस्टबस्टर का सामान भी उन्होंने इसीलिए चुराया था।
वो ये भी समझ जाती है कि समरविल में आने वाले अर्थक्वेक भी इन्हीं मॉन्स्टर्स की वजह से है। इधर कैली भी किसी तरह ईगोन के लैब में पहुंच जाती है और देखती है कि वहां उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और वो समझ जाती है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते थे। अचानक वहां ढेर सारा स्मोक आने लगता है और जूल पीछे से उस पर अटैक करती है। फीबी भी अपने दोस्तों के साथ घर आती है और देखती है कि उसकी मॉम कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उधर विंच के वश में आकर गैरी टेम्पल में लगी प्रोटॉन गन्स को नष्ट कर देता है और इससे वो सारी बुरी शक्तियाँ आजाद हो जाती हैं। माइन से गोजर का टेम्पल बाहर निकल आता है और कैली भी घर से भागकर उसी ओर चली जाती है। फीबी मीटर लेकर बाहर आती है और बिल्डिंग पर डर्ट लिखा देखकर वो फार्म की मिट्टी को चेक करने लगती है। उसे वहाँ कुछ तारे बिछी हुई दिखती हैं और वो समझ जाती है कि ये कोई फार्म नहीं बल्कि एक ट्रैप है। वो लोग ईगोन की लैब में आते हैं और वहाँ उन्हें फार्म का बना हुआ एक मॉडल दिखाई देता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह गोजर को इस फार्म तक लाना होगा ताकि वो उसे हमेशा के लिए यहाँ ट्रैप कर सके। वो अपने गैजेट्स और गाड़ी वापस लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं और देखते हैं कि उनके हथियार एक सेल में लॉक हैं। पॉडकास्ट को एक आइडिया आता है और वो सेल में हाथ डालकर रोवर पर लगे घोस्ट ट्रैप को खोल देता है। ट्रैप के खुलते ही मंचर आजाद हो जाता है और लोहे की सलाखों को काट कर वहाँ से भाग निकलता है। आगे हम उन लोगों को माइन की ओर जाते हुए देखते हैं जहाँ गैरी और कैली जो विंस और जूल के वश में हैं अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आते हैं और उनके ऐसा करते ही गोजर भी जिंदा हो जाती है। शेंडोर भी अपने कॉफिन से बाहर निकल आता है और बताता है कि वो गोजर का ही वेट कर रहा था, लेकिन गोजर उसे मार डालती है। कुछ मॉन्स्टर माइन से निकलकर सिटी में आ जाते हैं और लोगों में दहशत फैलाने लगते हैं। फीबी गोजर को बातों में उलझाती है और पॉडकास्ट चुपके से जूल को घोस्ट ट्रैप में कैद कर लेता है। कैली उसकी कैद से आजाद हो जाती है और जूल की पावर निकलते ही गोजर की शक्ति भी आधी रह जाती है। विंस उनका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए वापस फार्म तक आ जाते हैं। फीबी को पता है कि गोजर यहाँ जरूर आएगी और वो ईगोन के ट्रैप से उसे कैद करने का प्लान बनाती है। जल्दी ही गोजर वहाँ पहुँच जाती है और लकी एक प्रोटॉन गन से उसे रोकने में लग जाती है। ट्रेवर भी उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन मार्शमैलो मॉन्स्टर उसकी गन को खराब कर देते हैं। कैली ट्रैप को एक्टिवेट करती है, लेकिन कैपेसिटर एक बार फिर बंद पड़ जाते हैं। गोजर उनसे गोस्ट ट्रैप लेकर जूल को आजाद कर देती है, जो इस बार लकी की बॉडी में चली जाती है और उससे गोजर एक बार फिर पावरफुल बन जाती है। वो उन सब पर हमला करने की सोचती है, लेकिन तभी रे अपने पुराने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। वो तीनों भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोजर की पावर का मुकाबला नहीं कर पाते। तब फीबी ईगोन की गन यूज करती है और हम देखते हैं कि ईगोन की स्पिरिट भी वहाँ उसकी मदद करने आई है। ये देखकर रे और उसके साथी भी गोजर पर हमला करते हैं और पॉडकास्ट भी मार्शमैलो मॉन्स्टर्स को नष्ट कर देता है। तभी ट्रेवर को एक आइडिया आता है और वो अपने गन से कैपेसिटर्स को फिर से चार्ज करता है, जिससे फील्ड में लगे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कैली वहाँ लगा स्विच दबाती है और गोजर, जूल और विंस के साथ साथ टाउन के बाकी मॉन्स्टर्स भी ट्रैप में कैद हो जाते हैं। ट्रेवर गैरी और लकी को उन मॉन्स्टर शेल से बाहर निकालता है और ईगोन के दोस्त भी उस पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगते हैं। कैली अपने डैड को अलविदा बोलती है और ईगोन की स्पिरिट हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ में चली जाती है। एंड सीन में हम गोस्टबस्टर टीम के मेंबर विंस्टन को देखते हैं, जो गोस्टबस्टर की गाड़ी को अपने गोडाउन में ले आया है। तभी वहाँ लगी एक वार्निंग लाइट ब्लिंक करने लगती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।